Assalamualaikum viewers, hope you all will be fine and spending the happiest time. This is Umair Sharif, the general manager of Hanif and Sons. Once again आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ एंड टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द VFD। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव को और किस तरह ये इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑटोमेशन में। इसकी कुछ मखसूस करैक्टरिस्टिक्स हम बयान करेंगे, इनके फीचर्स देखेंगे और आया कि इनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। First of all, we have to know that what is the VFD drive. Basically, VFD drive is a variable frequency drive that converts the DC current into a variable frequency AC current. और ये ड्राइव ना सिर्फ मोटर की पावर को कन्वर्ट करता है बल्कि ये उसकी परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करता है। एंड दीज ड्राइव्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स, फैंस, कन्वेयर बेल्ट्स and other industrial and commercial machinery as well. The VFD drive is consist on three major parts. उनमें से नंबर 1 पर है VFD कंट्रोलर जो बेसिकली इस पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता है। नंबर 2 पर है इन्वर्टर, DC टू AC कन्वर्जन करता है। एंड नंबर 3 पर है इसका फीडबैक डिवाइस जो शो कर रहा होता है आपको इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी परफॉर्मेंस को डिजिटलाइज करके। एज यू नो डैट हर एक ड्राइव का या हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है जो उसकी कैपेसिटी को या उसकी परफॉर्मेंस को या उस चीज़ की पावर को मेजर करता है। सो बेसिकली जो VFD ड्राइव है हमारे पास, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है जो है KW मीन्स द किलोवाट। अगर हम 1 HP को किलोवाट में कन्वर्ट करें सो 1 HP इज इक्वल टू 0.7 किलोवाट। ठीक है, तो 1 HP के साथ हम जब इंस्टॉल करेंगे एक VFD ड्राइव सो वी हैव टू रिक्वायर द 0.7 किलोवाट का इन्वर्टर। अगर हम इससे बराबर इन्वर्टर लगाएंगे मींस 1 HP का मोटर है और हम 0.75 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं सो ये बेसिकली बैलेंस रहेगा। हमें उसके साथ 1 HP की पावर का नहीं, उससे थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का इन्वर्टर इंस्टॉल करना चाहिए ताकि 100% परफॉर्मेंस दे हमें। मेजर जो यूजेज हो रहा है VFD ड्राइव्स का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मशीनरी में वो 3 तरह से है। द नंबर 1 इज दैट इट्स चेंज द सप्लाई मीन्स ये सप्लाई करंट है जो आपका उसे चेंज करता है। नंबर 2 पर जो है वो वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी है मीन्स पाकिस्तान में नॉर्मली फ्लैक्चुएट करता है वोल्टेज, जो वोल्टेज हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। सो इसी वजह से मोटर्स जो है वो कम वोल्टेज पर बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये उन फ्रिक्वेंसी को, उसकी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा हो तो बियर कर लेता है, मोटर को आगे बर्न होने नहीं देता। हम इसी वजह से चूँकि ये वोल्टेज की कम ज़्यादा पोजीशन को कवर कर लेता है, इसी से हम इसके RPM भी कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज इट्स कंट्रोल द वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी एज वेल। हम उसके RPM को कम कर लेंगे एज पर अवर डिज़ायर। एंड नंबर 3 पे ये क्या करता है, ये 0 to 100 परफॉर्म करता है। मीन्स अगर कोई भी मोटर आप स्टार्ट करते हैं विदाउट द VFD ड्राइव, वो क्या करेगी 2800 RPM की मोटर है एंड यू विल ऑन द मोटर और वो 2800 पे ही रेगुलेट करेगी। मीन उसका जो रूटर है वो 2800 पे चलेगा। एंड विद दिस VFD ड्राइव यू हैव द वन ऑफ द ऑप्शन विच इज़ आप उसे स्टार्ट करेंगे तो वो 0 से 2800 पे मूव करेगी। बाकी 2800 RPM की मोटर जो है वो 0 से स्टार्ट होगी 100, 200, 300, 1400 एंड 100 ऑन 2800। 2800 पे वो जाके अपनी परफॉर्मेंस 100% कर लेगी और वहाँ पर वो उसका रूटर चलता रहेगा। और दूसरा ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेटर है। उसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या, मैकेनिकल सिस्टम आपका जितना भी है वो बेहतर होगा जब वो 0 to 100 चलेगा। मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी 0 to 100 जाएगी क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम में बहुत बाजुकात चैन गराड़ी वगैरह लगे होते हैं, मुख्तलिफ मैकेनिकल सिस्टम पंप्स रेगुलेट होते हैं, शाफ्ट्स जो हैं वो मूव होती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पार्ट्स की मूविंग होती है। सो इट विल बी अ बेटर फॉर अस एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कि हम VFD इन्वर्टर इंस्टॉल करें और मुख्तलिफ जो मैकेनिकल सिस्टम है वो इससे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत ये कि आप विदाउट VFD उसे यूज़ करें और वो एकदम से स्टार्ट हो और उतने RPM पे वो वाइब्रेट करे। और जो मैकेनिकल सिस्टम है बाज़ उनमें से पार्ट्स कुछ जो है वो ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं इंस्टेंटली। 2800 RPM की मोटर चले या कोई गियर मोटर चले या कोई भी मोटर अपना जो है वो फुल परफॉर्मेंस देती है
तो खदशात होते हैं एक बड़े एक्सीडेंट के. सो यू हैव टू यूज़ दिस एंड इंस्टॉल दैट VFD drive. Major brands of VFD drives that we have is Siemens, LA Bradley, Mitsubishi, Fuji. These are the brands. Comparatively, Japanese inverter is most convenient with the local one. Local one भी आपके चल रहे हैं. अगर आपकी मोटर 3 HP से लोअर है, लोअर देन 3 HP, तो आप ये इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें कोई इस तरह का मसला मसाइल नहीं होता. सिर्फ ये मेरे पास एक मित्सुबिशी का 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है. इसको आपने किस तरह चेक करना है, एज वी डिस्कस बिफोर, कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. एक हमारे पास आ गया ये फीडबैक का, यहाँ पर इसकी फीडबैक आ रही होती है डिजिटल, और ये आपका वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर है जिस पे आप इसका मोड सेटिंग और रिवर्स फॉरवर्ड इससे सेट करते हैं. और ये इसका कंट्रोलर है मिनिमम मैक्सिमम स्पीड करने के लिए, जो कि इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्ट लिंक होता है. ये इसका इन्वर्टर है जो कि इन्वर्ट करता है चीज़ को, मींस जो कि आपका डायरेक्ट करंट है उसे AC के अंदर जो है फ्रिक्वेंसी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है अल्टरनेटिव करंट के अंदर. और ये आपका पूरा जो है वो इसे VFD ड्राइव कहते हैं. अब इसे हम रीड किस तरह कर सकते हैं, इसका नाम तो आपके सामने ये मेंशन है, ये मित्सुबिशी है. ठीक है, ये आपका मित्सुबिशी का है, जापानीज़ है. और इसे हम रीड आउट किस तरह करेंगे, इस तरफ इसके एक आपका जो है वो लिखा है 5.5 किलोवाट इसकी पावर है. ठीक है, सो ये बेसिकली इसकी पावर है 5.5 किलोवाट. अब अगर हम इसे HP में कन्वर्ट करें तो 7.5 HP का जो है 7.5 हॉर्स पावर की जो मोटर है ये उसके लिए बेहतरीन है. मींस उसके साथ ये बैलेंस है. और अगर हम चाहते हैं कि हम और इसे बेहतर कर सकें तो 5 HP की जो मोटर है, अगर उसके लिए आप ये ड्राइव इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी लाइफ टाइम चलेगी. मींस ना आपके इन्वर्टर को किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी और ना मोटर आपकी कभी भी हीट होगी और ना ही बर्न होगी, क्योंकि ये एक स्टेप उससे आगे है. तो आई विल रिकमेंड यू कि मित्सुबिशी आप इस्तेमाल करें और साइमंस के लगवाएं. लोकल में आए तो LC का सबसे बेहतरीन वो चल रहा है. दीज ड्राइव्स आर गुड फॉर द मोटर्स, स्पीड कंट्रोल सिस्टम एंड इन्वर्टर एज वेल. ये एक मेरे पास ड्राइव है हुंडई का 2.2 किलोवाट का, जो बेसिकली हमारा 3 हॉर्स पावर बनता है. मीन्स इफ़ यू हैव अ 3 HP मोटर, आपके पास 3 हॉर्स पावर की मोटर हो, उसके लिए ये बेहतरीन है. आपका हुंडई का ब्रांड है 2.2 किलोवाट. और इसे हम जो MS पैनल बोर्ड में इंस्टॉल करने का तरीका है वो ये है. ये बेहतरीन है, सेफ़ एंड सिक्योर है, डस्ट फ्री है. आपका कूलेंट इसके पीछे पहले ही होता है, जो ये सिल्वर का पीस होता है वो बेसिकली फ़ैन के साथ कूलेंट होता है, वो इसे कूल डाउन रखता है. ठीक है, और इसे आपने माउंट कहाँ पर करना है, कहीं भी आपकी वॉल के साथ थोड़ी सी हाइट पर, जहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स ना जाएं, और ये एक साइड पर हो जहाँ पर आप इजीली जो है ना वो इसे ऑपरेट कर सकें. और ये इसके साथ सेलेक्टर स्विच है जो बेसिकली इसकी फ्रिक्वेंसी को ऑन करवाता है, और साथ ही इसके एक ये रेगुलेटर है जो जिससे आप इसके RPM कम ज़्यादा कर सकते हैं. बेसिकली कुछ ये समझते हैं डैट के ये RPM यहाँ पर शो भी करेगा, तो ये RPM यहाँ पर शो नहीं करता. आपके पास 2800 RPM की मोटर है, 2800 को ये डिवाइड कर देगा 100 पे. मीन्स आप उसे 10 पे चला रहे हैं तो वो 10 RPM पे नहीं चल रहा होगा, वो फ्रिक्वेंसी है इसकी 0 to 100. यहाँ पर सिर्फ आपको शो हो रहा होगा 80, 90, 100, डेट्स इट. 100 से ऊपर इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं जाएगी. फ्रंट है वो ये है इस तरह, ये सिलेक्टर स्विच है आपका, यहाँ से आपका इन्वर्टर ऑन हो गया. एंड दिस वन इज़ फॉर यूज टू रेगुलेट, मीन्स फ्रिक्वेंसी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो बेसिकली ये एक मुकम्मल जो है वो MS पैनल बोर्ड के साथ हमारा 2.2 किलोवाट का मीन्स 3 HP का जो इन्वर्टर है, हुंडई ब्रांड है. दैट्स इट. एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ माई रिकमेंडेशन. मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि जो भी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मशीनरी परचेज़ करें वो लाजमी उसके साथ VFD ड्राइव इंस्टॉल करें, बिकॉज़ ये 3 तरह से आपको सेव कर देता है. एक तो आपके जो मैकेनिकल सिस्टम है मशीनरी का वो बेहतरीन हो जाता है, वो सेफ़ एंड सिक्योर हो जाता है. ठीक है, किसी भी तरह के उसके अंदर ब्रेक डाउन से आप बच जाते हैं, बिकॉज़ ये 0 to 100 परफॉर्म करता है, स्लो टू फास्ट पे जाएगा. तो कोई भी स्लो के टाइम अगर कोई इस तरह का काम हो जाता है तो हम उसे इंस्टेंटली
बचा सकते हैं किसी भी बड़े इंसिडेंट से या किसी भी बड़े हादसे से। सो इट इज़ सिक्योर एंड सेफ। नंबर 2, ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। मींस जो बिजली की सप्लाई है आपकी, जो आपका करंट है, जो आपके यूनिट्स हैं, ये उसमें कमी करता है। डेट इज़ यूज़फुल कि वो आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है उसे कम कर रहा है, और ऑन दी अदर हैंड आपकी जो मोटर्स की परफॉर्मेंस है उसे भी इन्हेंस रख रहा है। सो बिजली का बिल आसान अल्फाज में कम आएगा इससे, ठीक है। सो यू हैव टू यूज़ डैट। और नंबर 3 के ऊपर आप इसके आरपीएम कंट्रोल कर सकते हैं। स्लो डाउन टू मैक्सिमाइज आप उसे कर सकते हैं, मैक्सिमाइज टू स्लो डाउन कर सकते हैं। सो ये 3 मेजर जो है वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आई विल रिकमेंड यू कि हर मशीनरी के साथ VFD ड्राइव लाजम इंस्टॉल करें। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द VFD ड्राइव, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, कि उन्हें हम किस तरह इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ रब्ता करें। हमारी टीम आपको उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और हमारा एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।